हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको। जय हिंद। तो एक बार आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने हाई पर आ गए हैं। मतलब बैंक निफ्टी तो थोड़ा-सा पेंडिंग है बट निफ्टी अपना हाई लगा चुका है। अब बात ये होती है कि सभी लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेक्ट हो जाए। अब 2 ऑप्शन है, या तो मार्केट करेक्ट हो जाए तो हम शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट टूटे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बने। तो अगर इन केस मार्केट टूटती है तो क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी या ह्यूज सेल ऑफ आएगा? आपको क्या लगता है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? मैं आपको साथ अपनी एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ। खैर मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ भी होगा, बहुत बड़ा मूव आने वाला है अगेन इस वीक में। आइए चलते हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 24 तारीख की जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, 24 मार्च का, तब मैंने आपको बताया था कि 61.8% अगर ब्रेक होगा निफ्टी में, और ये 61.8% क्या था? आप देखोगे तो ये 61.8% था एक्स। एक्स और बी हमेशा इनको इनवैलिडेशन पॉइंट बोला जाता है। जहां भी आप एक्स और बी मार्क कर दिए एक बार, इसके बाद हमेशा आपको इम्पल्स ही मिलेगा। अब दोबारा एक्स नहीं बनेगा, दोबारा बी नहीं बनेगा, जहां तक मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डबल करेक्शन का फाउंडेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो कोई भी इम्पल्स स्टार्ट होता है तो एक चीज ध्यान रखना है कि डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन के बाद ही इम्पल्स स्टार्ट होता है। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि ये ब्रेक कर देता है तो जितने मूव होगा वो सब का सब इम्पल्स कंसीडर होगा। तो इस मूव को क्रॉस करने के बाद देखोगे तो निफ्टी जो है 22,616 का हाई लगा दिया, मतलब 111% आ गया है। तो जिस तरह से अगर ये सब जो मेजर सपोर्ट है, अब इसी सपोर्ट पर हम लोग काम करेंगे कि ये सपोर्ट क्या है बेसिकली। तो आज मैं आप लोग को जो आउटलुक देने जा रहा हूँ, ये जो आउटलुक होगा ये रिट्रेसमेंट के बेस होगा। क्यों रिट्रेसमेंट के बेस होगा? क्योंकि मार्केट जो है 127% के तक ही हम लोग लेके चलेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसलिए रिट्रेसमेंट डाल रखा है। दिख रहा है कि काउंटिंग क्या है, इम्पल्स की काउंटिंग है, तो इम्पल्स की काउंटिंग करने की अब नीड नहीं है। और जितना हम लोग इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, अब वो एनालिसिस कंसीडर नहीं किया जाएगा, अब उसको पैरालिसिस कंसीडर किया जाएगा। दिख रहा है ना कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड में है। तो आइए चलते हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं रिट्रेसमेंट पर। तो अब रिट्रेसमेंट पे आप देखोगे तो यहां पर जो मूव जा रहा है, ये पूरा मूव 111% पर आकर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और 111% जिसको बोलते हैं ना कि बी, ये माइंडसेट से पहले निकालो कि ये जो 111% है वो हर रिट्रेसमेंट में यूज होता है। नहीं, ये केवल और केवल स्ट्रांग बी के लिए यूज होता है और किसी चीज के लिए यूज नहीं होता। और ज्यादातर 111% जो है, मतलब 111 जो है, ये यूज अब करना स्टार्ट कर चुके हो आप लोग। ये केवल इरेगुलर बी के लिए है। और इरेगुलर बी जो है तब कंसीडर किया जाता है जब पैटर्न कंफर्मेशन नहीं होता। अब यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन हो चुका है। यहाँ के बाद जो मूव दिख रहा है आप देखोगे तो यहाँ पर 111, 61 और 100 ये बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन मेजर सपोर्ट यही है। अगर इन केस डाउन ट्रेंड आता भी है और वो 61.8% को ब्रेक नहीं करता है तो ऑल डिप्स विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। ध्यान रखना आप लोग, ये मेजर सपोर्ट है। सेलिंग आएगी इसके नीचे, मतलब 300-400 पॉइंट के डाउन ट्रेंड से मंदी मार्केट में नहीं आने वाली, ये जब तक नहीं ब्रेक करेगा। अब इसको ब्रेक नहीं करता है तो अगर कहीं इसके आसपास या यहीं से भी ट्रेंड चेंज होता है या ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है 127% तक आएगा। अगर किसी दिन या किसी वीक में 127% भी क्लोजिंग दे दिया फिर तो आपको 161% और 100% का जो अगला डेस्टिनेशन है वो भी मैंने मेंशन कर रखा है। तो जब तक ये वाला मेजर सपोर्ट नहीं तोड़ता, मेजर सपोर्ट, तब तक ये वाला मैक्सिमम लेंथ लेके चलना होगा।
हमें, ये मैक्सिमम लेंथ होगा। इसीलिए डेली के टाइम फ्रेम को प्राइम टाइम फ्रेम बोला गया है। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, काउंटिंग जो दिख रहा है ना, उसको इग्नोर करके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एंटर कर जाते हैं। इसीलिए ईलेबेब की काउंटिंग में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अदरवाइज आप देखोगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पर और डेली के टाइम फ्रेम पर क्लियर दिख रहा है कि ये अभी जो मूव है वो 81% को होल्ड कर रखा है और ब्रेक नहीं हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी अभी यही है कि जो मूव होगा 127% तक जा सकता है। ठीक है, तो अभी जो कंक्लूजन दे रहा हूं निफ्टी में कि ऑल डिप्स इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कहाँ तक होल्ड कर, कहाँ से हम लोग बाइंग अप स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक भी बाई करेंगे, इसके आसपास आता तो भी हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। और 61% को एज ए हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब अभी कह सकते हैं कि अब तक के सारे लॉन्ग की होल्डिंग का स्टॉप लॉस कंसीडर किया जाएगा। अगर ये पेयर कर दिया तो जितना भी हम लोग लॉन्ग होल्ड कर रखे हैं वो सब हमें एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी के अपसाइड के जो डेस्टिनेशन है वो खुले पड़े हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा इस बार का आउटलुक नहीं है, रिट्रेसमेंट लगा रखा है। ठीक है, 1% ब्रेक कर जाता है तो आप इस तरह से इस चीज को लेके चलिएगा। बाकी कुछ मेजर चेंज वगैरह होता है तो हम लोग उसको वीकली डेली की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। अब ये चार्ट बैंक निफ्टी का है, तो बैंक निफ्टी जो है आप देखोगे तो ये ऑलरेडी 111% को जो है ब्रेक कर चुका है। जिस स्पीड से प्राइस चला है उस स्पीड से क्लियर दिख रहा है कि प्राइस जो है 127% तक आएगा, है ना। 100% को ब्रेक कर चुका है, नए हाई के पास ऑलमोस्ट खड़ा है। आप देखोगे तो यहाँ पर 48,000 मतलब 48,520 के पास खड़ा है। तो अब जितना है 200 पॉइंट में 200 पॉइंट्स जो है अभी पेंडिंग है। इसको ब्रेक करने में तो अब तो अल्टीमेट कंसीडर करना पड़ेगा ना कि ये इम्पल्स है। अगर यहाँ तक आ जाता है तो पूरा 1 2 3 4 5 के नेचर में आ गया। अब इसके बाद जब टूटेगा तो क्या होगा, ये करेक्टिव होगा, फिर अगेन इम्पल्स स्टार्ट होगा। तो ये पूरा जो लेंथ है 75 के टाइम फ्रेम में दिख रहा है ना कि इम्पल्स है। ठीक है ना, अब हम लोग इसको डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो ये डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली के टाइम फ्रेम पर पिछली बार हम लोग थे कहां पर, यहाँ पर, और उसके पिछली बार हम लोग यहाँ पर थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने बाकायदा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट होगा। ये ट्रेंड लाइन का जो है कम से कम हम लोग ये डिस्कस किया था, कम से कम कुछ भी नहीं जाएगा तो कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक तो ये जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से ब्रेकआउट कर चुका है, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं जीरो और बी की ट्रेंड लाइन। ठीक है, जीरो बी के ट्रेंड लाइन को रिवर्सल ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। तो ये अच्छे से ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी ऊपर दिया है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि जो मूव बनेगा वो कहाँ तक का लेंथ लेके चलेंगे हम लोग, 127% तक का, मतलब 49,780 तक का, यहाँ तक की जो मूव है हम लोग लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करते हैं कि इसका ट्रेंड कब चेंज होगा, अगर इनकेस कुछ होता है तो इसका ट्रेंड तब चेंज होगा जब प्राइस जो है इसके नीचे क्लोज होगा। मतलब यहाँ अगर इसको ब्रेक कर देता है, इनकेस ध्यान रखिएगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी होगी कि पॉसिबल होगा कि यहाँ तक प्राइस जो है आ सकता है, इसके नियर अबाउट आ सकता है, लेकिन इसको नहीं तोड़ना चाहिए। 61.8% को बैंक निफ्टी जो है ये नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ऊपर का जो ट्रेंड है कंटिन्यू रहेगा तो 61.8% ब्रेक किया फिर तो ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से अगर कहीं से भी अगर सेलिंग थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आता है तो और 81.2% या इसके मिड तक भी अगर आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। और फाइनल डेस्टिनेशन हमारा फिलहाल के लिए 127% तक ही होगा, मतलब 49,780, ज्यादा ज्यादा 50,000 भी खा लो। ठीक है ना, तो बैंक निफ्टी भी दिख रहा है कि ये ऊपर ही है। ओवरऑल ट्रेंड जो है भी चेंज नहीं हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के साथ हमें चलना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप वीडियो में आपने क्या सीखा, रिट्रेसमेंट के बेसिस पर इस बार वीडियो दिया मैंने, क्या सीखा आपने ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, प्रणाम आप सबको।